हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमन बाइकर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे चेक करेंगे आपकी बाइक का टायर रिप्लेस करने का टाइम हुआ है या नहीं हुआ है। करेक्ट। आज मैं आपको ज्ञान देने वाला हूं, छुटकू ज्ञान। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। नंबर वन चीज़, आपकी बाइक का टायर का रबर का कंडीशन कैसा है। अब बेसिकली अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपकी बाइक का जो टायर है वो रबर से बना है। करेक्ट। और इसके अंदर रबर और उसके साथ में दूसरे जो मटेरियल्स है, केमिकल्स है, उसको मिला के ये कंपोनेंट बनता है। लेकिन जो सबसे आउटर लेयर होता है उसके ऊपर रबर का लेयर ज़्यादा होता है। करेक्ट। आपको क्यों पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना मैं। अब इस रबर में अगर क्रैक्स हो चुके हैं, जैसे कि अगर आपकी बाइक का टायर बहुत टाइम से पड़ा हुआ था स्टॉक में, या फिर काफ़ी सारे सीज़न झेल चुका है, गर्मी ठंडी, फिर बारिश, फिर गर्मी ठंडी। तो जैसे कि नॉर्मली कोई एक रबर बैंड होता है, कोई भी, इवन जो बाल में लगाने वाला रबर, अगर आपने नोटिस किया होगा एक जगह पे बहुत पड़ा रहता है तो वो उसमें क्रैक्स हो जाते हैं, थोड़ा खींचो तो ब्रेक हो जाता है वो। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन अपनी बाइक का टायर का भी होता है। तो ध्यान से उसको चेक करो कि इसमें इस तरीके की कुछ क्रैक्स दिख रहे हैं क्या, साइड वॉल पे भी और जो सेंटर की तरफ है उसमें भी। अगर इसमें ये क्रैक्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको टायर रिप्लेस करना पड़ेगा, करना चाहिए। कर लो, मान लो मेरी बात, कर लो, डेंजरस है ये। दूसरा चीज़ है ट्रेड का कंडीशन। अब ट्रेड क्या होता है? ट्रेड बेसिकली आपकी बाइक का टायर का जो ग्रूव्स बने होते हैं, जो वो गली बनी होती है ना छोटी छोटी, वो गलियां क्यों बनी होती है? वो दिखाने के लिए नहीं बनी है भाई मेरे, वो इसके लिए बनी होती है ताकि आपकी बाइक का टायर रोड पे अच्छे से ग्रिप कर सके। प्लस दूसरी चीज़ कि अगर कोई लिक्विड है रोड पे, अगर पानी है या ऐसा कुछ है, तो उसको साइड में पुश कर सके और ग्रिप मेंटेन रख सके। तो अगर ऑब्वियसली ये ग्रूव्स कम हो गए तो आपका ट्रैक्शन उतना ड्रॉप होगा, उतना कम होगा। अब आप चेक कैसे करोगे कि ये आपका जो बाइक का ट्रेड है वो ऑप्टिमल है या नहीं है? तो इसमें बहुत सारे लोग क्या क्या टेस्ट रेकमेंड करते हैं कि वो कॉइन लेके उसका डेप्थ चेक करो वगैरह वगैरह वगैरह। बट वो सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ सिंपली आपके जो मैन्युफैक्चरर है, मतलब आपके नहीं, जो आपके बाइक के टायर के मैन्युफैक्चरर है ना, उन्होंने एक मार्किंग दिया रहता है, उसको मार्किंग को बोलते हैं TWI। राइट, TWI। अब ये जो मार्किंग है इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड वेयर इंडिकेटर। करेक्ट, ट्रेड वेयर इंडिकेटर। अब ये मार्किंग जहाँ पे भी एरो बना रहता है आपके, ये साइड वॉल पे रहेगा, और उस पे जो जहाँ पे भी ये एरो बना है उस लाइन पे आप सेंटर पे देखोगे, मतलब जो बाइक का टायर का सेंटर का पोजीशन है वहाँ पे आपको ग्रूव्स के बीच में तीन, टिपिकली तीन ही, आई थिंक सो तीन ही रहते हैं सब टायर में, तीन छोटे छोटे ब्रिजेस जैसे बने रहेंगे। करेक्ट। अब ये जो ब्रिजेस रहेंगे ये आपके ट्रेड के बीच में रहेंगे और डेप्थ में रहेंगे। अब इसको कैसे यूज़ करोगे आप? अगर आपकी बाइक का टायर का ट्रेड्स, आपके जो इंडिकेटर्स बने हैं आपके, मतलब वो जो मैंने बताया ब्रिजेस, उसके लेवल तक पहुंच गए हैं घस घस के, इसका मतलब आपको टायर रिप्लेस करना चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ अगर आपने सिर्फ 6 महीने पहले डाला था या 1 साल पहले डाला था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उतने ट्रेड्स घस गए हैं तो टायर रिप्लेस कर दो, दैट्स इट, नो क्वेश्चंस। ओके। तीसरा चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग डेट। अगर आपकी बाइक का टायर मैन्युफैक्चर होके 5 साल हो चुके हैं, करेक्ट, तो आपको डेफिनेटली रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि 5 साल में उसकी रबर का क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुका रहेगा। ख़राब इन द सेंस वो बहुत हार्ड हो चुका रहेगा, तो उतना ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करेगा वो। अब आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट मालूम कैसे पड़ेगी? मैन्युफैक्चरिंग डेट टायर पे लिखा होता है। हर एक मैन्युफैक्चरर, बाइक का टायर जो मैन्युफैक्चर करता है, हर एक बाइक का, हर एक टायर का मैन्युफैक्चरर उस टायर के ऊपर मैन्युफैक्चर करता है कि वो कब मैन्युफैक्चर हुआ है। मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर बहुत बार हो गया ना। तो अब ये कहाँ लिखा होता है? आपकी बाइक का टायर का जो साइड वॉल होता है, या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में, अगर आप उसको रोटेट करोगे तो एक नंबर दिखेगा, जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 4618। ये 4618 मेरी बाइक के टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट है। डेट नहीं एग्जैक्टली, मंथ, मंथ भी नहीं, वीक और ईयर है। जो 46 है वो 46th वीक ऑफ दैट ईयर, और ईयर जो आगे 18 लिखा है वो 2018। मतलब मेरी बाइक का जो टायर का आप फोटो देख रहे हो, ये 46th वीक ऑफ 2018 में मैन्युफैक्चर हुआ था, तो बहुत रिसेंट का है। करेक्ट।
तो ये इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो जब आप नया टायर डालने जाते हो। तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो टायर कितने टाइम से स्टॉक में पड़ा हुआ है। अगर टायर बहुत टाइम से स्टॉक में पड़ा है तो भी उसका रबर का क्वालिटी ख़राब होगा। तो वो ध्यान रखना, चेक करके लेना कि जितना हो सकता है रीसेंट का हो। मैं बोलूँगा कि आप 6 से 8 महीने का ही ज़्यादा से ज़्यादा पीछे का डेट का चेक करो। उससे पुराना रहेगा तो टायर मत डालो, किसी और डीलर के पास जाओ। और जो चौथा चीज़ है वो है पंक्चर्स, राइट। अगर आपकी बाइक के टायर में दुनिया भर के होल हो चुके हैं और बहुत सारे पंक्चर हो चुके हैं तो टायर रिप्लेस कर दो। नो क्वेश्चन आस्क कि कितना हज़ार किलोमीटर चला है, कितना पुराना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप रिप्लेस कर दो। मान लो मेरी बात, कर लो, डेंजरस है बहुत। अरे हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ पंक्चर से याद आया मुझे। ज़्यादातर टिपिकली पंक्चर्स होते हैं जो सेंटर की तरफ टायर के, लेकिन कभी कभी बहुत रेयर सिचुएशन में अगर वो बाइक का टायर का पंक्चर है जो वो साइड वॉल की तरफ है, नज़दीक है, मतलब आपकी जो बाइक का टायर है उसका सेंटर पार्ट नहीं, साइड में हुआ है, तो ध्यान रखना कि वो क्रैक होना शुरू हो जाएगा। अगर वो क्रैक होना शुरू हो चुका है या थोड़ा भी जो होल है राउंड नहीं है, फैल रहा है वो, तो आपकी बाइक का टायर आप रिप्लेस कर लो। क्योंकि आप जब भी बाइक का टायर खड्डे में जाएगा या इवन नॉर्मल राइड भी कर रहा है और जब प्रेशर आता है उसके ऊपर तो साइड वॉल पे सबसे ज़्यादा लोड आता है। और अगर वो पंक्चर का पोजीशन साइड वॉल की तरफ है तो वो साइड वॉल क्रैक होना शुरू होगी और वो हाई स्पीड में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो आज आपने क्या सीखा कि आपको अपनी बाइक का टायर कब रिप्लेस करना चाहिए। सीख गए ना आप लोग? तो सीख गए तो बस देखा और ऐसे निकल लोगे। लाइक करो एक, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करो, कर लो प्लीज़, फ्री है। और सब्सक्राइब करोगे ना तो उसके बाजू में जो बेल का आइकन आएगा ना उसको भी ज़रूर क्लिक करना, ओके। अरे एक बात तो और बताना भूल ही गया मैं। अगर आप लोग ने मेरा मुंबई टू हम्पी का राइड अभी तक देखा नहीं तो वो देखो, इधर आई आइकन में आ गया, देखो आ रहा है, तो वो देख लो। अच्छा लगा तो एंजॉय करना, और क्या। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय।